हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स बाय आईजे। आज हम एओडी एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है 6.5 उसके क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 कवर करेंगे, विच आर वर्ड प्रॉब्लम्स मैक्सिमम मिनिमम। सो 20th क्वेश्चन है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, सिलेंडर गिवन है सबसे पहले एंड सरफेस एरिया इज गिवन एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वॉल्यूम को हमें करना है मैक्सिमाइज। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स जो है थोड़ी मिसलीडिंग होती है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि वेदर इट इज गिवन दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। तो लेट मी टेल यू कि जब भी इस फॉर्म में गिवन हो तो इसका मतलब होता है कि हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। बेसिकली हमें सरफेस एरिया गिवन है सिलेंडर का और हमें उसके वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज, जिसमें हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। और हमें उसके साथ ये भी प्रूव करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। अब सबसे पहले जो सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया जो गिवन है वेदर इट इज कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन में तो कहीं पे ये नहीं लिखा, क्लैरिटी नहीं है। तो जहां पे भी हमें ये ऐसे गिवन हो कि सरफेस एरिया है बट कुछ भी क्लियर ना होगा वेदर इट इज कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो ऑलवेज टेक इट एज टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर के केस में देखो, दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट। तो इसके सरफेस एरिया को हम अज्यूम कर लेते हैं कि सरफेस एरिया इज S एंड वॉल्यूम इज V। तो यहाँ पे S की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई R इंटू R प्लस H, जो कि फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो यहां से क्योंकि देखो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच। जब हमें मैक्सिमाइज करना होगा तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करें, विद रिस्पेक्ट टू आर करें या विद रिस्पेक्ट टू एच करें, बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स। तो उसी का सोल्यूशन इसमें है कि जो हमें गिवन होता है उसमें से हम कोई वैल्यू निकालते हैं, या एच की निकाल लो या आर की निकाल लो। अब नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इट इज नॉट इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि एक टर्म में आर आ रहा है और एक में आ रहा है आर स्क्वायर, बट इट विल बी इजियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो इसमें से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, विच इज एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये वाली वैल्यू जो है इसको हम पुट करेंगे वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो प्रॉब्लम सॉर्टेड, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा विच इज आर। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा, आर एंड आर कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हमें डिफरेंशिएट करना है तो बेटर है कि टर्म्स को अलग अलग कर लो। तो ये हो जाएगा हाफ एस आर माइनस हाफ इंटू 2 पाई आर क्यूब। 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्योंकि देखो s तो कांस्टेंट है क्योंकि सरफेस एरिया गिवन है, तो r इसकी डेरिवेटिव होगा r का 1 होगा माइनस पाई इंटू इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव वी ऑलवेज पुट इट इक्वल टू 0। यही प्रोसीजर है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का। तो पुट dv by dr इज इक्वल टू 0। उससे क्या होता है कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। तो जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा हाफ s इज इक्वल टू 3 पाई r। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे ये पाई नहीं था, तो यहाँ पे था हमारे पास एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट। तो यहाँ पे हमारे पास जो था वो था, क्योंकि पाई मैंने पहले ही लिख दिया था, तो यहाँ पे हमारे पास 3r स्क्वायर होगा। तो हाफ s इज इक्वल टू 3 पाई r, एक्चुअली r क्यूब होगा, r क्यूब, अच्छा नहीं हमने डेरिवेटिव लिया तो 3r स्क्वायर होगा, तो दिस इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। तो s की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई r स्क्वायर।
जहाँ पे जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, जनरली क्वेश्चन में जैसे ये चीज प्रूव करनी है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, तो वो इसी पार्ट में प्रूव हो जाती है। पर वो कैसे प्रूव होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, s की वैल्यू पुट करेंगे। s की वैल्यू इज 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई rh, दिस इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। सो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर उस साइड जाएगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पाई एंड पाई दोनों साइड कट जाएगा, आर एंड आर कट जाएगा, ये 2 एंड 2 कट जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 2r हो गया। 2r इज डायमीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। सो दिस इज सॉर्टेड, ये हमारा आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। पर अभी हमें क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, वी ऑलवेज टेक द सेकेंड डेरिवेटिव। तो जो हमारे पास ये आया था ना डी, ये dv बाई डी आर, दिस पार्ट, तो इसका हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, हाफ एस की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे है 3 माइनस 3 पाई एंड आर स्क्वायर हो जाएगा 2r, which is equal to minus 6 pi r, which is less than 0. तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन, जो भी हमें प्रूव करना होता है ना उसको लिख दिया करो, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है कि ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना उसमें कुछ ऐसा नहीं गिवन था कि क्लोज सिलेंडर है या ओपन सिलेंडर है, तो हमें नहीं पता चल रहा था कि वेदर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलना चाहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने बताया था कि whenever there is confusion always take the total surface area. Now in this case it's already given that cylinder is closed, that means हमें total surface area ही लेना है of a given volume। अब देखो ये पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा उल्टा है, इसमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हमें डायमेंशंस ऑफ कैन निकालने हैं which has the minimum surface area, that means volume is given and यहाँ पे हमें surface area को मिनिमाइज करना है। surface area को मिनिमाइज करने के साथ हमें और क्या प्रूव करना है, कैन के डायमेंशंस निकालने हैं। अब एक जो सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल कैन, उसके डायमेंशंस में होता क्या है, एक r होता है एक h होता है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड h। तो इसलिए सबसे पहले हम वॉल्यूम को ले लेते हैं v, सरफेस एरिया को ले लेते हैं s, तो वॉल्यूम की वैल्यू है 100, दिस इज गिवन। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h विच इज इक्वल टू 100। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमें कोई वैल्यू गिवन होती है उसमें से हम कोई वेरिएबल निकालते हैं, तो इसमें से हम r निकाल सकते हैं या h निकाल सकते हैं, तो कौन सा निकालना बेटर होगा, तो इसमें अगर सोचो, ठीक है, पता चल गया कौन सा निकालना बेटर होगा, h निकालना बेटर होगा, क्योंकि अगर हम r निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट में आएगा, तो अभी के लिए हम स्क्वायर रूट अवॉइड करते हैं, तो h आ जाएगा 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। अब इसका जो सरफेस एरिया है वो है 2 पाई r इंटू r प्लस h, तो आई विल ओपन द ब्रैकेट 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, इंस्टेड ऑफ h we will put the value 100 upon pi r square। pi and pi gets cancelled out, r and r gets cancelled out, तो s हमारे पास आया 2 pi r square plus 200 upon r। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे ds by dr, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, फिर हम उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2r और 2 पाई ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर एंड ये 200 1 अपॉन r। 1 अपॉन r का डेरिवेटिव, उसको अगर हम r रेज़ टू पावर -1 लिख के देखेंगे तो -1 अपॉन r स्क्वायर आएगा, तो -200 अपॉन r स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो पुट ds by dr इज इक्वल टू 0,
तो ये आ जाएगा 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 200, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 50 आएगा। आर क्यूब की वैल्यू आ गई 50 अपॉन पाई, तो इससे हमारी आर की वैल्यू आ गई 50 अपॉन पाई रेज़ टू पावर 1/3। तो जब भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट्स तो आते ही हैं, साथ में जो हमें प्रूव करना होता है रिलेशन वो भी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आर। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग दिस रिलेशन। एच इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई, आर स्क्वायर मीन्स 50 अपॉन पाई का होल स्क्वायर, बट ऑलरेडी 1/3 है तो रेज़ टू पावर 2/3 हो जाएगा। तो 50 रेज़ टू पावर 2/3 अपॉन पाई रेज़ टू पावर 2/3। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, पाई एंड पाई का क्योंकि एक्सपोनेंट्स है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो पाई रेज़ टू पावर 1 माइनस 2/3 हो जाएगा पाई रेज़ टू पावर 1/3। और ऊपर जो है 100 उसको मैं 50 इंटू 2 लिख रही हूँ, और ये हो गया पाई रेज़ टू पावर 1/3, और ये 50 रेज़ टू पावर 2/3 है। 50 की पावर्स भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 50 रेज़ टू पावर 1/3 हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 50 अपॉन पाई रेज़ टू पावर 1/3। सो उससे हमारे पास कैन के डायमेंशंस आ गए। अब क्वेश्चन में देखो हमें डायमेंशंस ऑफ कैन निकालने थे जो हमने निकाल लिए। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट इट हैज मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया के लिए ऑब्वियसली इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, उससे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एंड वी विल प्रूव दैट सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर है ना, जब ये ऊपर जाएगा आर रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, तो -2 आगे आ जाएगा, -2 आर रेज़ टू पावर -3, तो -2 से हो जाएगा 400 अपॉन आर क्यूब विच इज ग्रेटर देन 0। तो एस इज मिनिमम व्हेन, ये सारे जो डायमेंशंस है ना लिख दिया करो, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैन व्हिच हैज मिनिमम सरफेस एरिया, तो इसमें लिखोगे एस इज मिनिमम व्हेन आर इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई रेज़ टू पावर 1/3। देखो वॉल्यूम गिवन था ना सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे एंड एच इज इक्वल टू 2 इंटू 50 अपॉन पाई रेज़ टू पावर 1/3 सेंटीमीटर। So this is the answer. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में गिवन है वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास वायर है, इस पूरे की लेंथ है 28 मीटर, इसके हमने 2 पीसेस बनाए हैं। 2 पीसेस कैसे बनाए हैं दैट वी डोंट नो, मिड तो ऑब्वियसली नहीं है। वन ऑफ द पीसेस मेड इनटू अ स्क्वायर, एक से स्क्वायर बनाया है और एक से हमने सर्कल बनाया है। What should be the length of 2 pieces so that combined area of square and circle is minimum? That means square and circle का area है उसको हमें minimize करना है। सबसे पहले तो 28 का यूज करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर को x ले लेते हैं, रेडियस ऑफ रेक्टेंगल को सर्कल को y ले लेते हैं। r भी ले सकते हो बट x एंड y मैच करते हैं। लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी इक्वल टू x and let radius of circle be equal to y। अब देखो दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो मिला के 28 बनेगा, क्योंकि वायर का हमने एक टुकड़ा किया, उस टुकड़े से हमने स्क्वायर बनाया, दैट विल गिव द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और दूसरे हिस्से से हमने एक सर्कल बनाया, दैट विल गिव द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट मीन्स 4x प्लस 2 पाई y इज इक्वल टू 28। इसको ऐसा करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं 2 से ना, तो 2x प्लस पाई y इज इक्वल टू 14। अब इसमें से क्या करेंगे, हम कोई वैल्यू निकाल लेते हैं x की या y की, क्योंकि एरिया को तो हमें मिनिमाइज करना है, तो एरिया में 2 वेरिएबल्स आएंगे, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। y की निकाल लेते हैं, 14 माइनस 2x अपॉन पाई इज वैल्यू ऑफ y। लेट a इज
combined area of circle and square. So A हो जाएगा स्क्वायर का एरिया इज एक्स स्क्वायर एंड सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो आर इज वाई. अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू निकाली है ना वो पुट कर देंगे. तो प्लस पाई इंटू 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन पाई का होल स्क्वायर. मैं अलग अलग लगा रही हूँ स्क्वायर्स, तो इसका स्क्वायर और नीचे पाई का स्क्वायर. एक मिनट, इसको हटा देते हैं. राइट. सो 1 पाई एंड पाई गेट्स कैंसल्ड आउट. अब क्या करना होता है, हमें हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है. तो dA by dx is 2x प्लस ये जो 1 by पाई है ना इसको बाहर रख रही हूँ बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं. 14 माइनस 2x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 14 माइनस 2x इंटू चेन रूल के साथ 14 माइनस 2x का डेरिवेटिव विच इज 0 माइनस 2, तो इंटू माइनस 2. So this becomes 2x minus 4 upon pi into 14 minus 2x. अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए करना होता है put dA by dx is equal to 0. तो 2x is equal to 4 upon pi into 14 minus 2x. यहाँ पे 2 and 4 में कैंसिल हो जाएगा कॉमन फैक्टर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअली पाई को उस साइड ले जाते हैं, पाई x इज इक्वल टू 28 माइनस 4x. तो पाई x प्लस 4x इज इक्वल टू 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन पाई प्लस 4. लेंथ ऑफ टू पीसेस निकालनी है ना, ये x की वैल्यू आई है. इस चीज का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पीस है उसकी लेंथ है 4x. तो पहले x की वैल्यू आई है, अब हम y निकालेंगे. y के लिए ऑब्वियसली इसमें पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इंटू 28 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई हो जाएगा, तो ये 14 पाई प्लस 56 माइनस दिस इज अगेन 56 एंड 56 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया पाई प्लस 56 माइनस पाई इंटू पाई प्लस 4, क्योंकि ये पाई प्लस 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना. तो y की वैल्यू आई 14 पाई अपॉन पाई इंटू पाई प्लस 4. सो पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, सो दिस इज वैल्यू ऑफ y. अब हमारे पास x एंड y की वैल्यूज आ गई, तो उसके लिए अब हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, तो आई नीड स्पेस. Length of first piece is 4x. तो 28 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा. 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर. And length of second piece is 2 pi y. So 2 pi into y means 2 into 14 is 28 pi upon pi plus 4 meter. ये दोनों पीसेस, ये जो x and y 4x and 2 pi y आ गया ना, ये लेंथ ऑफ बोथ द पीसेस आ गई. पर अब हमें क्या निकालना है कि लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम. एरिया को हमें करना है मिनिमाइज, तो मैं इसको हटा रही हूँ. इसकी जगह हम, क्योंकि हमने dA by dx की वैल्यू ये निकाली थी, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे. सो d स्क्वायर a by dx स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन पाई इंटू 14 माइनस 2x हो जाएगा 0 माइनस 2. तो 2 प्लस 8 अपॉन पाई विच इज ग्रेटर देन 0. तो
तो एरिया इज मिनिमम, एरिया मतलब कंबाइंड एरिया जो है उन दोनों का, दैट इज मिनिमम व्हेन लेंथ ऑफ टू पीसेस इज 28 upon pi plus 4 meter and 14 pi upon not 14 pi, नहीं sorry, first वाला था 112 upon pi plus 4 meter. So this was 112 upon pi plus 4 meter and second is 28 pi upon pi plus 4 meter. So we will continue with the questions of this exercise from the next video onwards. So if you like the video, then please subscribe to the channel. Thank you for watching.